अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। हुकूमत ने मौत दिखाकर कौम को बुखार दे दिया। पहले कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 137 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया, लेकिन जब अवामी प्रेशर आया तो उसके बाद 80 रुपये उसकी कीमत में कमी कर दी गई। जब से जंग का आगाज़ हुआ है ईरान और इसराइल की, अब तक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में 120 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर चुकी है। सिर्फ पेट्रोल की मद में 120 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की मद में 244 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब पेट्रोल की कीमत तो कम कर दी गई, लेकिन जो अशियाए ज़रूरिया और ट्रांसपोर्टेशन और आवाम के सफरी सहूलियात के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, उसमें इस्तेमाल होता है डीज़ल। डीज़ल की कीमत अभी भी 520 रुपये फ़ी लीटर पर खड़ी है और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल पूरी मईशत के ऊपर और आवाम की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। इसके साथ साथ ईरान और इसराइल की जंग वो किस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या पाकिस्तान की आर्बिट्रेशन उसमें कामयाब हो पाती है या दुनिया उस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अली खान यूसुफजई साहब, और उनके साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, और वीडियो लिंक पे ही हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली बदर साहब। अली यूसुफजई साहब, पूरी दुनिया के अंदर एक इक़्तिसादी प्रेशर आया और जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन जिस रेशो से पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई गई हैं, इसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं मिल रही। अब डीज़ल की अगर हम बात करते हैं तो 88 रुपये कुछ पैसे, 88% डीज़ल महंगा किया गया है पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल महंगा किया गया था 77%। चले उसके अंदर 80 रुपये कमी से थोड़ा सा हुकूमत ने रिलीफ दिया आवाम को, लेकिन असल चीज़ तो डीज़ल है जिसकी वजह से पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो सकता है। डीज़ल की कीमत क्यों नहीं कम की हुकूमत ने? जी शुक्रिया रोहित साहब। नागुफ्तबे हालात है, नामुसात हालात है। आपका जो है करंट अकाउंट जो है वो खसारे में चला गया है, और जो आप उसको मेंटेन कर रहे थे करंट अकाउंट आपका सरप्लस था। आपका जो है इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ रहा है और खपत जो है वो कम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली का वो किया, और ये जो आपकी जो तलब व रसद की जो वो है वो उसको ये मेंटेन ही रखा, और कोई यहाँ पे शॉर्टेज नहीं होनी थी। जिस तरह आप श्रीलंका में और बांग्लादेश में जहाँ पे अब परमिट सिस्टम हो गया है, और वहाँ पे जो है कोटा सिस्टम है कि जी इतना आप डीजल लेंगे, इतना पेट्रोल लेंगे। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, हिंदुस्तान की जो वीडियोस आई है जिसमें जो है लंबी कतारें खड़ी है, तो ये सूरत हाल तो नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ मार्च का जो वो आदाद शुमार है वो देखिए तो 19% जो है 55 रुपए में इजाफे के बावजूद आपका 19% जो है खपत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अब सूरत हाल क्या है, आपने इस मुल्क को बचाना है, आपने पाकिस्तान की जो मैशियत की जो वो दुरुस्त समत में जा रही थी उसको बेहतर करना है, या जो है आपने पाकिस्तान की मैशियत को बिठा उसका पट्टा बिठाना है। आपने डॉलर खर्च करने हैं, अगर आपके डॉलर मजीद जाएंगे, ये जो डीजल और पेट्रोल जिस तरह खर्च हो रहा है, और अगर ये इस तरह खर्च होते रहे, आपने जिस तरह पिछले माह जो है आपका जो इम्पोर्ट बिल है उसमें इजाफा हो गया, अगर ये 1-2 महीने रहा तो फिर डॉलर जो है वो बेकाबू हो जाएगा और इसको कंट्रोल, ये जो पेट्रोल है ये खरीदने की वो जो हमारी इस्तिताअत है वो खत्म हो जाएगी। अब सूरत हाल क्या है, मैं आपको सीधा साधा अल्फाज में बताता हूँ। हमें तकरीबन 4.5 लाख बैरल तेल जो है हमारे जरूरत है पर डे, और वो हमारी जो है इस्तेमाल है। उसमें 11% जो है हमारी खुद की पैदावार है पाकिस्तान की। बाकी जो है हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए हमें हमारी करेंसी तो नहीं चलती, डॉलर चलता है। डॉलर हमारे पास है नहीं, ट्रेड डेफिसिट है। बदकिस्मती से पिछले 10, 11, 12 साल से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो वो है तो वो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा जो है तिजारती खसारा है, जो इसको हम मेंटेन ही नहीं कर सके। आपका
तरसीलात ज़र में बहुत बड़ा फर्क आया है। जो रमजान का महीना है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोज बताता हूँ कि इसमें जो है पाकिस्तानी ज्यादा जो है तरसीलात ज़र बेचते हैं, सदकात की सूरत में, ज़कात की सूरत में, खैरात की सूरत में, और अपने फैमिलीज को जो है उनकी ईद के लिए बेचते हैं। लेकिन इस साल ये जो अभी ये महीना है, चूंकि अब पूरा मशरिक वस्ता जो है मुतासिर है, तो उसमें भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो इस सूरत हाल में हुकूमत जो है उसने सब कुछ देखना है, अपने वो देख के, अपनी चादर देख के जो है उन्होंने पाँव अच्छा फैलाने हैं। अली साहब, इसमें जो है मैं अली जो साहब हमारी सारी इसमें बरादरी है बार मैं बार मैं इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखें, ये हुकूमत जो मौजूदा है, इनके बारे में ये इनका दावा था कि ये तजर्बाकार हैं और ये पाकिस्तान की मईशत जो पहले कमज़ोर थी, या हमें तो यही कहा गया था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। तो अगर ये तजर्बाकार हुकूमत थी, तो क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि ये जो तमाम हमारी मईशत के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत थी या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, वो बनाई जाती हैं और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल से आप कह दे कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की तरीन सतह पे पहुंच गया था, आपका जो है जो फिजिकल डेफिसिट है वो खत्म हो गया था, आपका जो शरह सूद था वो 22% से 10% पे आ गया था। आप इस पोजीशन में हैं कि अभी आपसे जो है यूएई ने $3.5 अरब मांगे हैं, आप उसको दे रहे हैं, और कोई ऐसी उस वो नहीं है, अगर उन्होंने ब्लैक वो किया है इस मौजूदा सूरत हाल में कि सख्त वक्त है, उसमें भी उन्होंने मांगे। पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट नहीं करेगा अगर वो $3.5 अरब देंगे। तो जो हुकूमत है, अब ये मसला मेरा नहीं है सिर्फ, आपको मैं बता दूं, अमेरिका में वो जो उनका 1 गैलन है वो $3 का था, अभी वो 8 गैलन का है। इसी तरह पूरी दुनिया में देखें कि वहां पे उन्होंने जिस तरह, हमने तो ये नहीं किया है कि जी चौधरी साहब जो है वो पेट्रोल सिर्फ 100 लीटर डाल सकता है या 50 लीटर डाल सकता है, जैसे जो है वो बांग्लादेश कर रहा है, जैसे श्रीलंका कर रहा है, हम तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो गुड गवर्नेंस ये होती है कि आपका जो तसलसल है वो ना रुक जाए, पहिया ना रुके। इस वक्त जो है पहिया नहीं रुका है। ये ठीक है कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब आवाम है उसके लिए जो है कुछ इंसेंटिव किए गए हैं। लोग जो है, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन फ्री हो गई है, लाहौर में हो गई है, जो अच्छा अली साहब इस पे हम बात पिंडी करते में हो हैं। गई, इस्लामाबाद में हो गई है। मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, अली साहब कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी फ्री हुई है? जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो चल रही है, या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, क्या उसको भी फ्री किया गया या उसके किरायों पे कंट्रोल किया गया? क्योंकि आज ही हमारी खबर चल रही थी कि 30% ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। अच्छा, दूसरा मियाँ साहब, असल चीज़ मैं वही डीजल वाली बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल की कीमत में तो कमी कर दी, लेकिन डीजल जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तो कि डीजल की कीमत क्यों नहीं कम की गई? तजिया सही है, बल्कि डीजल आपका ज़राअत की भी बहुत बड़ी बैकबोन है। हाँ, ज़राअत के अंदर भी बहुत से अभी तक ट्यूबवेल्स जो हैं, एक बहुत बड़ी तादाद वो डीजल पे चलते हैं। और ये नहीं कि हर जगह पे नहरी पानी सालाना मुयसर नहीं होता, और हर जगह पे सोलर भी नहीं है ट्यूबवेल्स, तो इसलिए बहुत सारी ट्यूबवेल्स भी उस पर चलती हैं। फिर बहुत सारी मशीनरी आपकी चलती है। ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो 70-80% प्राइवेट सेक्टर है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तो मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। अब वहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करे, वहाँ पे इंटरवेन करे। अभी कुछ जिक्र तो हो रहा है कि जी हम उनको देंगे, सब्सिडी देंगे, टारगेटेड सब्सिडी देंगे, उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस प्राइसेस कंट्रोल का, किरायों के कंट्रोल का बड़ा नाक़िस रहा है, इसमें बड़ा परेशान कुन रहा है। मियाँ साहब, इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, मसलन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसको कहा गया कि एक ट्रेलर को 70,000 रुपया महाना उसको सब्सिडी दी जाएगी। जी। अब एक ट्रेलर कराची से लाहौर आता है तो मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख का तो वो डीजल खा जाता है एक फेरे के अंदर। और अगर उसने पूरे महीने के अंदर 3 या 4 उसने चक्कर लगाने हैं लाहौर कराची, तो 70,000 रुपये से उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन चौधरी साहब, हुकूमतों के पास अपने इकदाम का हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है। बात यह है कि जवाब से काम नहीं चलता। जो स्पेस होती है लोगों को रिलीफ देने की, उसको बरोएकार लाया जाए, तो वो स्पेस क्रिएट भी की जाती है। हुकूमतें नाम किसका, देखे ना, मैं और आप हुकूमत में तो नहीं है,
जो हुकूमत में है वे तो मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ जो आपने पहले अली साहब को किया कि जी हुकूमतों ने इसमें क्या तैयारी की है। देखिए नागुफ्ता वे हालात दुनिया में हो जाते हैं, जंगें हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। आपकी एक तसलसल के साथ एक मनसूबाबंदी होती है कि अगर क्राइसिस सिनेरियो बनाए जाते हैं कि अगर बहरान इस तरह का आ जाए तो हमने कैसे डील करना है, अगर बहरान नंबर 2 आ जाए तो फिर क्या करना है, अगर क्राइसिस सिनेरियो नंबर 3 में हमने क्या करना है। उसकी देखें ना एक तवातर के साथ मनसूबाबंदी करनी पड़ती है सालाना बुनियादों पे। तो वो मेरे ख्याल हमारे यहाँ उसका फुकदान अक्सर देखने में आता है और उसमें तकरीबन तमाम कोई भी हुकूमत उसमें मुस्तस्ना नहीं है, कोई भी हुकूमती पार्टी। ये एक बड़ी बदनसीबी है कि मेरा ख्याल ठीक है शहबाज शरीफ साहब बड़े हार्ड वर्किंग हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ महज उन अकेले एक शख्स का या उनके गिरदो पेश 3-4 बंदे अगर काम कर लें दिन रात तो वो काफ़ी तो नहीं है ना। देखें जी 25-26 करोड़ का मुल्क है, उसके अंदर कई मसाइल हैं, ज़राअत पेशा लोग हैं, वल्नरेबल क्लासेस हैं, छोटा तबका है, दरमियाना तबका है। मियाँ साहब हार्ड वर्कर तो सबसे ज्यादा हमारा हार्ड वर्कर जो है वो बहुत हमारा ज्यादा वो मजदूर सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर है जो ईंटें उठाता है, जी बिल्कुल, बिल्डिंग मैं खुदाई समझता हूँ करता है। और इसके लिए हुकूमत चलाने के लिए विजन की जरूरत है, जो पिछले ये 4 साल में हमें जिस विजन को हमें बताया जा रहा था वो तो हमें नजर नहीं आया। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि विजन का नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ मेरा हाल हुक्मरानों में कम ही दिखाई देती है। यानी जवाब जरूर होता है आपके पास, हर बात का जवाब होता है। अली साहब एक तरफ तो अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है और कुर्बानी मांगी जा रही है, दूसरी जानब ये ज़बानी कलामी कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के वो जो अखराजात हैं वो भी कम किए जा रहे हैं, सियासतदानों के कम किए जा रहे हैं। आप सड़क पे बाहर निकले अभी आपको सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सबसे ज़्यादा सड़कों के ऊपर वो नज़र आ रही हैं, जो इंडिविजुअल्स की या प्राइवेट नंबर प्लेट है वो कम नज़र आ रही हैं। दूसरी जानब जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, जहाज़ों के ऊपर करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है। तो ये कौन सी पॉलिसी है कि अवाम तो कुर्बानी दे लेकिन हुकूमत जो है वो सिर्फ ज़बानी कलामी कुर्बानी दे रही है? देखिए मैं तो साहब आपको एक बात बताऊं कि अब पंजाब में या वफाक में जो हुकूमत है, अगर उन्होंने एक रेट मुकर्रर कर दिया कि ये रेट होगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं होगा कि मुजफ्फरगढ़ से जो है वो किराया रहीम अरसान तक जो है वो उसमें कोई इजाफा होगा, या जो है किसी शहर में गुड गवर्नेंस है। मैं आपको एक बात बताऊं कि गुड गवर्नेंस इसको कहते हैं कि जो काम हम कह देते हैं होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप कहते हैं कि सफाई होगी तो सफाई होगी इंशाल्लाह। अगर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी तो पंजाब में इस वक्त बेहतरीन सिचुएशन है। अगर हम कहते हैं कि हमने ज़राअत में ये इस्लाहात करने तो वो होते हैं। गुड गवर्नेंस इसी को कहते हैं ना कि आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, आप जो है आप लोगों को सफरी सहूलियात बेहतर दे रहे हैं, आप जो है वहां पे सफाई कर रहे हैं, आप जो है तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं, आप सेहत की सहूलियात बेहतर कर रहे हैं, आप तालीम के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है गुड गवर्नेंस होती है। अब ये जो मुल्की सूरत हाल जो है वो तो एक अलहदा हुआ है, लेकिन ये इंटरनेशनली आपको पूरी दुनिया में फेस कर रही है। और सब जो है वो इस तरह नहीं है कि मतलब कि सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो बड़े बड़े ममालिक है जिनके ज़खायर अरबों डॉलर्स हैं वो जो है इस वक्त जो है बहुत बुरे सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। करना क्या है कि हम जो है चूंकि यहाँ पे मुगलों की बहुत बड़ी हुकूमत रही है, हम मुगल शहजादे हैं, लाहौर के हो, कराची के हो, हमारे इस्लामाबाद के हो या पेशावर के हो, फैसलाबाद और उनके उठते हैं 10, 11, 12 बजे। दिन की रोशनी हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमने दिन की रोशनी इस्तेमाल की, 8, 9 बजे मार्केटें खुली, 5 बजे बंद हुई, तो हमारा जो है $1.5 अरब का जो है वो उसमें बेहतरी आ सकती है पर मंथ। अगर ये $1.5 अरब की आपकी बेहतरी आती है तो ये सालाना आपको जो है बचत होगी $18 अरब की। 18 ना हो, 15 हो, $12 अरब हो, $10 अरब हो, हम $1 अरब के लिए मिन्नतें तरले करते हैं। अगर हमारे ये लोग जो है जाके अपने उनके साथ भी अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल सकेंगे, ये जो है अपने बच्चों के साथ भी बैठ सकेंगे और मुल्क की जो है वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर भी कर सकेंगे। अगर आप सुबह उठते हैं तो बरकत भी होती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप हुकूमत पे हम वो करें, बल्कि हमें अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लेके आनी चाहिए। इस वक्त आपको मैं बता दूं, मैं कल इस्लामाबाद में था और मैं वहां पे गया, कोई पार्किंग खाली नहीं थी। यानी इतनी महंगाई करने के बावजूद, इतना महंगा पेट्रोल के बावजूद जो है लोगों ने अपनी तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं की। आपका लाहौर में भी यही सिचुएशन होगी। आप कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ियां है,
जुमे के दिन छुट्टी है, हफ्ते के दिन छुट्टी है, इतवार के दिन छुट्टी है। अब समझ नहीं आ रही कि कौन से सरकारी अफसरान जो है वो इस तरह निकल रहे हैं। इस हालात में उनको भी पाकिस्तान पर रहम करना चाहिए कि पाकिस्तान उनका है, जो इनको इज्जत और मुकाम मिला है, और ये जो गाड़ी मिली है, ये जो मनसब और हैसियत मिली है पाकिस्तान की वजह से, उनको भी हम मिन्नत तरले करते हैं कि भाई अपनी जो हैसियत है खान साहब हमें अली बदर साहब, खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब अली बदर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली साहब, अभी हमारे साथ अली खान यूसुफ सही साहब है, मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि गुड गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा आपने देखा, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई ज़रूर आई है, एक प्रेशर आया है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई। क्या आप इसको गुड गवर्नेंस समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये तो पाकिस्तान के ओवरऑल जो हालात है, दुनिया के हालात हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे जो आ रहा है उसकी वजह से बढ़ाई गई है। लेकिन जब कीमत पेट्रोल की बढ़ाई गई थी उस टाइम पे आपने पहले ही फ्यूचर की बाइंग की हुई थी, वो जरूरत नहीं थी आपको उस टाइम पे कीमतें बढ़ाने की। और जो अभी आपने एकदम इतनी ज्यादा की है, उस पे भी आपने जो प्राइस है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करके बढ़ा दिया था। आप देखें कि वो डिसीजन लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर को रियलाइजेशन हुई कि ये ओवरडूइंग हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने उस प्राइस को स्लैश डाउन करके कीमत को कम किया। अब उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट पेट्रोल की बढ़ती है, लॉजिस्टिक के साथ रिलेटेड है, आपकी हर चीज महंगी हो जाती है। देखिए, गवर्नेंस का क्वेश्चन तब आता है जब आपकी गवर्नेंस बेहतर हो। यहाँ पे तो गवर्नेंस बेहतर है ही नहीं। यहाँ पे आप जिस भी गवर्नेंस की बात करें, म्यूनिसिपल गवर्नेंस की, प्रोविंशियल गवर्नेंस की, फेडरल गवर्नेंस की, तो यहाँ पे तो ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना सिविल सिटीजन ट्रस्ट है। तो ये चीजें लैक करती हैं आपकी गवर्नेंस के अंदर। और गवर्नेंस आपकी तब बेहतर हो सकती है जब आप इसको दुनिया के बदलती हुई निजाम के साथ आप इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो ये अगर आप इसको इस चीज से कोरिलेट करेंगे कि जनाब ये गवर्नेंस का इशू है, तो मुझे नहीं समझ आता ये गवर्नेंस का इशू है। हाँ, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है, आपने उतने हदफ को अचीव करने के लिए, चूंकि आपने कर्जा लेके इस मुल्क को चलाना है और आईएमएफ की शराइत को मद्देनजर रखना है, और आईएमएफ आपको कहती है कि आपने जो मुल्क चला रहे हैं वो हमारे दिए हुए पैसे पे चला रहे हैं, तो उसके ऊपर आप सब्सिडी ना दें। तो आईएमएफ भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज की हुकूमत से लेके माजी की तमाम हुकूमतें इस चीज के ऊपर, फाइनेंशियल गवर्नेंस के ऊपर फेल हुई है। क्योंकि आज तक ये लोग कोई भी हुकूमत जो अपने हदफ है, खासतौर पे टैक्स कलेक्शन के, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर सके, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ये अपने हदफ अचीव करते हैं और अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन को बेहतर कर लें, उस पे लोगों को ऑन नेट ले आए, टैक्स नेट के अंदर ले आए और उसको स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस है और सिटीजन ट्रस्ट जो है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो बेहतर होगा। उसका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर आएगा और अवाम भी उसके ऊपर अपना जो है टैक्स जिस सूरत में भी हो सकेंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब तो बदलता हुआ दुनिया का निजाम है, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें, लेकिन हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ कैपेसिटी है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, खासतौर पे सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर, वो इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते और वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना देना चाहते। क्योंकि जब ये चीज अडॉप्ट होगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी, और जब चीजें उनके हाथ से निकलेंगी तो उसमें बेहतरी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो उस चीज को नहीं लाना चाहते ताकि ना उनके हाथ से चीजें निकले, ना अकाउंटेबिलिटी हो, ना ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया।
अभी बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की और हमारी मईशत उसके मुस्तकबिल की। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गवर्नेंस का इशू है या इसमें कैपेबिलिटी का इशू है? और दूसरा ये भी बताइए, क्योंकि क्राइसिस के दौरान हुकूमतों की जो कैपेबिलिटी होती है उसका सही मानों में अंदाज़ा होता है। अगर कोविड के दौरान आज के हुक्मरान उस वक्त हुक्मरान होते तो पाकिस्तान का और इस अवाम का क्या हाल होता? अब बहुत शुक्रिया चॉइस साहब। देखिए, गुड गवर्नेंस के दावे मगर निजाम तबाह हाल, हर सिमत बर्बादी फैली, कौन है इसका जिम्मेदार? कुर्सी के खातिर फैसले, अवाम हुए लाचार, हुक्मरान जश्न में मसरूफ, चलता रहा बाजार। क्या बात कर रही हैं कि वो चेहरे हैं जो झोंकों की तरह से चिपटे हुए हैं। 1984 उससे पहले वजीर खजाना हुआ करते थे आबियारी, आपको पता है जनरल जियाउल हक जिलानी ने की, और आज तक हमारे सरों पे मुसल्लत है। यानी जो इतने अरसे में इस मुल्क को हर दौर में ये कहते हैं दुरुस्त सिमत करनी है, मौशर दुरुस्त करनी है, क्या कर लिए? हीरे चुन के लाए, वो हीरे आपने देख ही लिए ना। मैं तो, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि IMF बड़ी बातें करता है कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कोई छोटी सी बात ले लें, मेरा तो ये सब्जेक्ट है, मैं गल्फ स्ट्रीम पे भी बता दूंगा, मैं आपको पेट्रोलियम पे भी बता देता हूं। मैं तो पिछले बड़े अरसे से चला, 2013 से मैंने चैलेंज किया हुआ। उस वक्त सेल्स टैक्स ये 15% से 52% तक ले गए थे, और जून से पहले इन्होंने आकर 2013 में कहा, हिसाबदार थे वजीर खजाना, जनाब बजट टारगेट हमने दिए हुए पूरे करने। जून के बाद जब कहा तो इनके पास कहने के लिए जवाब ही कोई नहीं था। बदमाशी है ना भाई, किस बुनियाद पर? अच्छा, और कमाल की बात है यार, गरीब आदमी का फिगुल है, मान लिया अमीर आदमी का फिगुल है, लेकिन आप जरा गौर तो करें इन चीजों को सामने रखते हुए। अब मैं हकायक से बात करूंगा। इमरान खान का दौर आया, मैंने जब चैलेंज किया तो इमरान खान ने सेल टैक्स 0 कर दिया, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपए या 20 रुपए के करीब रही। अच्छा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ना, ये बेसिकली नाम से समझ लें, डेवलपमेंट यानी जहां से एक्सट्रैक्शन हो रही हो, जहां से तेल वेल निकाला जा रहा हो, उस एरिया के डेवलपमेंट के हवाले से ये पैसा जाना है। अब तो गालिबन 2 ट्रिलियन 2000 अरब के करीब पैसा आपने इकट्ठा कर लिया। किस लिए? ये इनडायरेक्ट बदमाशी कहते हैं ना, एक्सप्लोइट, जगह टैक्स कहते हैं ना इसको। यानी एक मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी जिसे टैक्स भी नहीं देना, डायरेक्ट टैक्स उस पर लगता ही नहीं है। अच्छा, उस पर आप 2 लीटर रोजाना का ले तो 160 को 2 से ज़रब दे दें, 320, 9000, 10,000 महीने का, और 1 साल का 1,20,000 के करीब वो देगा। क्यों भाई? अच्छा चलें, अच्छा ये वो आपको पता है डीजल। अच्छा, अब जब मामला छिड़ा, मैंने कोर्टों में लेकर गया, इनके पास मैकेनिज्म कोई नहीं है। 245 रुपए के करीब इंटरनेशनल कॉस्ट है। तो अब जाके बैठ के आपके सामने दोनों नोटिफिकेशन अगर सामने रख लें, पहला यानी आप अंदाजा लगाएं एक माफियाज को फायदा देने के लिए क्या किया इन्होंने। यानी पहले नोटिफिकेशन आपके सामने जारी किया, वो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, मैंने देखा हुआ सामने। पहला नोटिफिकेशन आया है जनाब, जिसके अंदर जो पेट्रोल की कीमतें जो है ना, यानी सबसे पहले तेल की कीमतें थी, तेल की कीमतें जो रखा गया वो थी अपना 335 रुपए डीजल की, और 520 रुपए, 184 रुपए बदमाशी टैक्स, जग्गा टैक्स। फिर वो मोटर स्पिरिट जो पेट्रोल था वो 321 से 458 रुपए। जब शोर पड़ा, बहुत शोर पड़ा, तो अगर तो ये बदमाशी या जग्गा टैक्स नहीं तो वापस लेने की क्या जरूरत है? ये सब्सिडी का बताते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरा मुझे समझा दीजिएगा किस चीज की सब्सिडी देनी इन्होंने। सब्सिडी या तो ना कि कीमत 200 रुपया थी, इन्होंने आपको इंटरनेशनल की बजाय इन्होंने 150 के दे दिया। ये तो सब्सिडी समझ आती है? ये कौन सी सब्सिडी? चैलेंज कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी चैलेंज कर रहा हूं। अब 80 रुपए कम किया है एक दिन के अंदर। OMC कंपनियों को या पेट्रोलियम को क्या फायदा दिया आपने? बताए ना कौम को सामने। और फिर आप नालायक साबित हुए ना, आपकी गवर्नमेंट गुडनेस को कहते हैं, नालायकी कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कहानी मैंने पता कराई, मैंने कहा हुआ क्या। FBR का टारगेट जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा था। वो ऐसे नालायक लोग बिठाए हुए हैं, चुन के हीरे बिठाए हुए हैं, वो आपस में सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ बैठे, उन्होंने कहा एक गुर हम देते हैं। वो ये गुर वो दिया, और मैं चैलेंज कर दिया इसको। यार खुदा रहा, कुछ सियासी जमातों को थोड़ी सी शर्म आ होनी चाहिए यार। अब देखे ना, चॉइस ऑफ बड़ी टैक्स देना है। एक आदमी की तनख्वाह, एक आदमी मुनाफा कमाता है 10 लाख, तो 10 लाख पे पार्लियामेंट तय करती है टैक्स इतना देना। सेल टैक्स कितने % लगाना है ये पार्लियामेंट तय करती है। यहाँ इंतजामिया बैठ के जब दिल चाहता 50, 100, 200, 150, ये किस कानून के तहत है? किस और क्यों?
सवाल बड़ा अच्छा वाज़ेह है। अजहर साहब, मेरा चैलेंज यहाँ मैंने पे कर दिया, मैं ले आऊं। मेरा यहाँ पे सवाल है, आपने क्योंकि जितने ऐसे इकदाम हैं उनको अदालतों में चैलेंज किया है, क्या कभी अदालतों से अवामी इश्यूज के हाँ, ऊपर रिलीफ बड़ा मिला है अच्छा आपको? नहीं मिला। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मिला है, किसने कहा नहीं मिला। अच्छा अब तो आज को पूरी कौम जैसे साकिब निसार को याद करती है। अच्छा हकीकत मुझे पूछें, अच्छा चले मैं सीसीडी कितने बंदे मार दिए उन्होंने, अभी तो आप चॉइस आप लाहौर में चले रहते हैं। मौजूदा कभी ध्यान से जाइएगा। मौजूदा जुडिशल सिस्टम के ऊपर बताएं ना, क्या इधर से रिलीफ मिला आपको? सर तबाही और बर्बादी हो गई है। यहाँ तो हालत ये हो गया, एक ऑर्डर पास करता है क्या, एक आपका हवलदार ऑर्डर नहीं मानता। इस्लामाबाद में सीडीए कुछ इमारतें गिरा रही है। ठीक हो गया अजहर साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। सुनिएगा जी जी, एक और बात सुनिए। जी जी, अभी देखे ना, अली बद्र बैठा है, सारे बैठे हैं, यानी जेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन 10,000 रुपया, लेन की वायलेशन 8,000 रुपया, 4 महीनों में 16 अरब जगह टैक्स ये भी कलेक्ट किया है। ये भी चैलेंज, यानी खुदा अजहर साहब हमारे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। अजहर साहब ब्रेक का टाइम हो रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।